नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। प्रेस क्लब धमतरी का चुनाव गुरुवार को गहमा गहमी के बीच संपन्न हुआ। दीप शर्मा 22 मत के साथ विजयी घोषित हुए। परिणाम आने के बाद समर्थकों ने शहर में बाइक रैली भी निकाली। महासचिव पद पर पहले ही सहमति बन गई थी, जिसके कारण इस पद के लिए निर्वाचन कराना नहीं पड़ा। अध्यक्ष के लिए भी सहमति का प्रयास किया गया, लेकिन अंत तक सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में दो वरिष्ठ पत्रकार दीप शर्मा और एम.ए. फहीम के बीच सीधा मुकाबला हुआ। PWD रेस्ट हाउस को मतदान स्थल बनाया गया था। सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हुआ। इसके बाद तत्काल मतों की गिनती की गई, जिसमें दीप शर्मा को सर्वाधिक 35 और एम.ए. फहीम को 13 वोट मिले। इस तरह 22 मतों से दीप शर्मा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। प्रेस क्लब के संरक्षक दीपक लखोटिया ने कहा कि चुनाव पूरी गरिमा के साथ शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें चुनाव अधिकारी व वरिष्ठ पत्रकार रंजित भट्टाचार्य का विशेष सहयोग मिला। प्रेस क्लब चुनाव में कुल 49 मतदाता हैं, जिसमें 48 वोट पड़े। इस चुनाव में पत्रकारों का आवाज प्रमुख मांग रहा, जिसके लिए नई टीम के साथ क्लब के सारे साथी प्रयास करेंगे। प्रेस क्लब धमतरी का जो ये 2 वर्ष के लिए चुनाव संपन्न हुआ, एक लंबे अंतराल के बाद धमतरी में चुनाव हुआ था। प्रेस क्लब के सदस्यों में बहुत ज़्यादा उत्साह था। टोटल मतदाता 49 थे। 49 में 48 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और इसमें 35 मत दीप शर्मा को मिले और 13 मत एम.ए. फहीम को मिले। 22 मतों से दीप शर्मा विजयी हुए और विशाल ठाकुर निर्विरोध रूप से सचिव पद के लिए निर्वाचित हो चुके थे। चुनाव का जो हमने निर्विरोध निर्विघ्न रूप से संपन्न करवाने के लिए नगर के वरिष्ठ पत्रकार रंजित भट्टाचार्य को हमने चुनाव अधिकारी बनाया था और उन्होंने पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया। चुनाव बहुत ही अच्छे रूप से, एकदम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इसमें पुलिस विभाग का भी, PWD विभाग का भी और पत्रकार साथियों का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। और चुनाव में जो मनभेद हो जाता है, मैं चाहता हूँ कि चाहे वो एम.ए. फहीम हो या दीप शर्मा हो, दीप शर्मा निर्वाचित हुए हैं, फहीम भाई वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको साथ लेकर चलें, तभी पूरे प्रेस क्लब के लोगों का, प्रेस क्लब के सदस्यों के लिए जो अपेक्षाएं हैं उसको हम पूर्ण कर पाएंगे और मिलना भी चाहिए। जो घोषणा इन लोगों ने कर रखी है कि हम आवास दिलवाएंगे, ये करेंगे या एक्रेडिटेशन दिलवाएंगे, तो इन सब के लिए इनको प्रयास करना पड़ेगा
बहुत अच्छे मतों से वो विजयी हुए हैं। उनको पूरा अपना जो भी सब कुछ अपना लगा सकते हैं वो लगाकर उनको आवाज़ दिलवाने वाला काम अच्छा करना चाहिए। प्रेस क्लब को संगठित रखना चाहिए और मेरी शुभकामनाएं उन लोगों के साथ। वरिष्ठ पत्रकार व संरक्षक सुधीर गुप्ता ने कहा कि क्लब का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, कहीं कोई मनमुटाव नहीं दिखा। यह अच्छी बात रही। आवास का मुद्दा आसान नहीं है, लेकिन प्रक्रिया के तहत काम को आगे बढ़ाया जाए तो मुश्किल भी नहीं है। प्रेस क्लब के पदाधिकारियों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इस समय प्रेस क्लब एक नए ढंग से चुनाव हुआ, पूरी तरह से पारदर्शी रहा प्रेस क्लब चुनाव में, और इसका कार्यकाल 2 वर्ष रहेगा। आगामी 2024 सितंबर में इसका पुनः चुनाव किया जाएगा और वर्तमान में प्रेस क्लब अध्यक्ष के लिए दीप शर्मा को अपनी पसंद बताते हुए प्रेस क्लब के समस्त मतदाताओं ने अपना समर्थन दिया। दीप शर्मा से मैं उम्मीद करूंगा कि वे प्रेस क्लब की एकता और अखंडता और मान सम्मान बरकरार रखने के लिए वे सदैव ही समस्त सदस्यों को एक धागा में पिरोकर रखने का प्रयास करने के लिए। निर्वाचन पैटर्न को लेकर भी इस बार चुनाव दिखा। सुबह कितना समय मतदान शुरू हुआ और कितना बजे परिणाम है? करेक्ट 10 बजे मतदान चालू हो गया था। सर्वप्रथम मतदान डालने वाले नरेश रोटी जी थे, क्योंकि उनको एक पारिवारिक कार्यक्रम में जाना था। उसके बाद हर 1 घंटे में 25% मतदान होने का हमको सूचना मिली और ठीक 2 बजे मतलब 1:30 बजे लगभग 99% मतदान हो चुके थे। प्रेस क्लब धमतरी में कितने मतदाता हैं और का कोई मत रिजेक्ट हुआ क्या इस बार? कोई मत रिजेक्ट नहीं हुआ। टोटल 2 लोग अनुपस्थित थे और उसके मिला के 49 मतदाता थे और सभी मतदाताओं ने अपना मत देकर और अपने आप को शामिल किया। पूर्व वर्षों में देखा गया कि प्रेस क्लब धमतरी का चुनाव में कोई विशेष मुद्दा नहीं रहता था। इस बार खाली एक ही मुद्दा रहा, पत्रकारों के आवाज़ का। इसको लेकर आप नई टीम से क्या उम्मीद? देखिए, हर व्यक्ति की एक इच्छा रहती है, वह इच्छा पूरा हो इसका प्रयास किया जाता है, लेकिन इच्छा पूरा हो जाए उसके लिए हम कह नहीं सकते। ये जो मामला है ज़मीन का, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। दूसरा, उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है। उस लंबी प्रक्रिया के चलते हो सकता है अगर समय रहते ज़मीन का काम नहीं हुआ तो आने वाले सत्र में जो चुनाव होगा उसमें लोग प्रयास करेंगे, लेकिन ये कोई बहुत इजी वे में ज़मीन आवंटन नहीं होता। उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है और मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति को उनकी उम्मीद के अनुसार हर चीज़ मिले, ऐसा मैं शासन प्रशासन से उम्मीद करता हूँ। प्रेस क्लब धमतरी के पत्रकार रामा यादव ने कहा कि इस बार लंबे इंतजार बाद चुनाव हुआ, इसलिए युवाओं में विशेषकर जबरदस्त उत्साह रहा। पत्रकारों को आवाज़ दिलाने का मुद्दा इस बार चुनाव से पहले ही तैरते रहा। जैसे जैसे मतदान की तिथि नज़दीक आती गई, वैसे वैसे यह मांग प्रबल होते गया। उम्मीद है कि जल्द इस दिशा में नई टीम प्रयास शुरू भी कर देगी। निश्चित तौर पे मुझे पूरी उम्मीद है कि दिव्य अध्यक्ष बने हैं और विशाल ठाकुर महासचिव निर्वाचित हुए हैं तो प्रेस क्लब के सदस्यों को आवास मिलेगा और प्रेस क्लब भवन मिलेगा। ये चुनाव एकता का प्रतीक है और एकता के साथ सभी लोगों ने इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा और दिव्य पे अपना विश्वास जताया है। इस बार चुनाव में थोड़ा ज़्यादा उत्साह और जोश दिखा, इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे कारण ये है कि अभी राजनांदगांव और अन्य जिलों में पत्रकारों को आवास के लिए जमीन आवंटित किया गया, तो धमतरी के पत्रकार भी चाहते हैं कि उनको शासन से आवास के लिए जमीन मिले। इस वजह से यही हमारे चुनाव में प्रमुख मुद्दा था। इसके कारण पत्रकारों में काफ़ी उत्साह रहा, खासतौर पे युवा पत्रकारों में बहुत ज़्यादा उत्साह देखा गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीप शर्मा ने कहा कि यह चुनाव तो प्रतीकात्मक है, आगे कार्यकाल चुनौती भरी होगी। हर चुनौती का प्रेस क्लब के साथियों के साथ मिलकर सामना करूंगा। प्रेस क्लब की गरिमा, अस्मिता की रक्षा और पत्रकारों का सम्मान मेरी पहली प्राथमिकता है। ये आज चुनाव तो हो गया, प्रतीकात्मक चुनाव है। आगे रास्ता बहुत चुनौतीपूर्ण है और हर चुनौतियों का मैं प्रेस क्लब के सभी सदस्यों के साथ मिलकर सामना करूंगा
और जो भी परेशानी आएगी उसको दूर करूँगा। मेरा सूत्र वाक्य मैं आज भी कायम हूँ कि प्रेस क्लब की गरिमा और अस्मिता की रक्षा और मेरे प्रेस क्लब के सदस्यों के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा मेरा पहला ध्येय है और मैं इस पर फोकस करूँगा। और उसके बाद ज़मीन मकान जो भी ज़रूरतें हैं सब मिलके आज उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज मैं केवल मैं अध्यक्ष नहीं बना हूँ कि मेरे तमाम सदस्य प्रेस क्लब के वो आज से अध्यक्ष हैं। महासचिव विशाल ठाकुर ने कहा कि पत्रकारों की प्रमुख मांग प्रेस क्लब भवन और पत्रकारों का आवास है। इस पर फोकस रहेगा। अगले चुनाव के पहले ही इसे पूरा करने का लक्ष्य रखे हैं। जी, ये पहला ऐसा मौका है कि यानी दो सहपाठी आपस में अध्यक्ष और महासचिव के पद पर निर्वाचित हुए हैं और जोश भी है और उमंग भी है लोगों में। तो इस समय जो है कि हम लोग का जो पत्रकारों की जो विशेष मांगे हैं प्रेस क्लब भवन और पत्रकार आवास, उसके लिए हम लोग दोनों मिलकर उस मांग को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे और आने वाले चुनाव से पहले कोशिश करेंगे कि वो काम हो जाए। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।